हमने अपने पिछले वीडियो में इंडोनेशिया के प्राचीन हिंदू संस्कृति के बारे में जाना था, जिसमें हमने सैकड़ों साल पुराने मूर्ति और मंदिरों को देखा था। इंडोनेशिया में प्राचीन हिंदू संस्कृति से जुड़े काफ़ी हैरान करने वाले खोज हो चुके हैं, जिनके बारे में जानकर आपके होश उड़ जाएंगे। ये है कैंडी संबिसारी मंदिर, जो कि इंडोनेशिया के संबिसारी में मौजूद है। हिस्टोरियंस के अनुसार ये मंदिर 9th सेंचुरी में बना था, यानी कि ये करीब 1200 साल पुराना है। लेकिन यहाँ के लोकल्स बताते हैं कि ये करीब 8 से 12,000 साल पुराना है। आप अगर ध्यान से देखेंगे तो आप ये गौर करेंगे कि ये मंदिर ग्राउंड लेवल से काफ़ी नीचे है। असल में आज से करीब 50 साल पहले ये मंदिर कुछ ऐसा दिखता था। असल में ये मंदिर सैकड़ों सालों से ज़मीन में समाया हुआ था और इस ज़मीन पर खेती होती थी। लेकिन जुलाई 1966 में खेती के दौरान एक किसान का कुदाल एक पत्थर में फंस गया, लेकिन ये पत्थर काफ़ी अलग था। वो जैसे जैसे मिट्टी हटा रहा था, पत्थर ज़मीन में और भी भीतर बड़ा होते जा रहा था और फिर गांव वाले भी उसकी मदद करने आ गए। लेकिन कुछ ही दिनों में ये सभी लोग समझ गए कि ये कोई पत्थर या चट्टान नहीं है, बल्कि सैकड़ों सालों से जमीन में छिपा एक मंदिर है। कुछ ही दिनों में ये खबर पूरे इंडोनेशिया में फैल गई और वहाँ की सरकार ने उस ज़मीन को अपने अंडर में ले लिया। लेकिन उस ज़मीन का किसान इसका विरोध करने लगा, क्योंकि गांव के दूसरे खेतों पे जहाँ दूसरे किसान साल में एक बार फसल उगा पाते थे, वहीं उस ज़मीन पर वो साल में 3 बार फसल उगा लेता था। 1986 तक इस मंदिर को पूरी तरह रेनोवेट कर लिया गया था। इस मंदिर में कई मूर्तियाँ मिली, जिसमें से एक मूर्ति में एक देवी अपने हाथों में चक्र ली हुई थी। उनके पीछे त्रिशूल को भी साफ साफ देखा जा सकता है। वहीं नीचे उनके पैर के पास एक भैंस था और उस पे एक राक्षस सवार था। ये मूर्ति माँ दुर्गा की है, जो महिषासुर का वध कर रही है। वहीं दूसरी ओर भगवान गणेश की मूर्ति है, जो इस बात को कंफर्म करता है कि ये एक हिंदू मंदिर है। और इंडोनेशिया, जो कि आज एक मुस्लिम मेजॉरिटी देश है, उनके पूर्वज हिंदू थे। इंडोनेशिया में आज भी हिंदू त्योहारों को काफी धूमधाम से मनाया जाता है। कैंडी संबिसारी मंदिर के अंदर एक विशाल शिवलिंग मौजूद है, जो कि करीब 6 फीट ऊंचा है। लेकिन इस शिवलिंग की सबसे खास बात यह है कि एक समय ये पूरा शिवलिंग सोने से ढका था। इस बात की पुष्टि प्रवीण मोहन, जो कि एंशिएंट इंडियन टेम्पल्स के काफी बड़े रिसर्चर हैं, उन्होंने की थी। Is that gold? Are we actually seeing traces of gold on this? Is this traces of gold? Yeah, I would say this looks like traces of gold. There's इसके अलावा खुदाई के दौरान मंदिर परिसर में सोने का मेटल सेट भी मिला था, जिसमें लिखा था भगवान शिव का स्थान। जैसा कि हमने अपने पिछले वीडियो में देखा था कि आज भले ही इंडोनेशिया एक मुस्लिम मेजॉरिटी देश है, फिर भी वहाँ के लोग अपने कल्चर को मानते हैं, अपने हिंदू पूर्वज का सम्मान करते हैं। इस कारण से उनकी सनातन संस्कृति आज भी जीवित है। अटल बिहारी वाजपेयी का ये भाषण सुनकर भारत और इंडोनेशिया के बीच का अंतर पता चल जाए। हमने कहा इस पर विवाद हो रहा है कि श्री राम कहाँ पैदा हुए थे, और जहां पैदा हुए थे वो स्थान उनके मंदिर के लिए प्रयुक्त किया जाए या न किया जाए। वो इंडोनेशिया से आए थे, वो मुसलमान है। कहने लगे हम तो समझते थे कि राम के लिए सारे भारत में आदर होगा, सम्मान होगा। हमने कहा ये आपने कैसे समझा? कहने लगे आप तो इंडोनेशिया आ चुके हैं, इंडोनेशिया में बहुत से लोगों ने इस्लाम स्वीकार कर लिया, मगर श्री राम को विस्मृत नहीं किया, श्री राम को भुलाया नहीं। ये सचमुच गर्व की बात है कि हमारी महान सनातन संस्कृति भारत ही नहीं पूरे विश्व के रगों में है।
आज भले ही वे इससे अनजान हैं, लेकिन भविष्य में जैसे जैसे विज्ञान का उदय होगा, सनातन की महानता उतनी ही बढ़ती जाएगी। और अगर आपको हमारा काम अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें।